भक्ति ये जाता में जो ते करवती तको श्री मामती प्रेम में कोटि इनसे दाम दरवाजा कोटि सुंदर सैया जाने गाँव में बैठिया एक तो गली में जाने बैठिया तासो श्री मामती प्रेम में कोटि इनसे दाम दरवाजा कोटि सुंदर सैया जाने गाँव में बैठिया ये तो चरणों तले आके बैठिया। बोलो सीतानाथ प्यारे की जय, राम के धोनी की जय। प्रणाम। जो अकमुख है आपे कहीं करता हो शरत जो हक की हानि बिना और न कोई समझते और न कोई समझे हक्के लिखे समझ इशारते फरमाइए पुजारी महाराज जी इशारतें हक के लिखे समझ इशारतें महान नसीम सदगुरु हाजी स्वामी श्री कान्हा जी नगर उस नूर के स्वरूप का इस संसार के अंतर्गत कैसा जहूर हुआ इसके संदर्भ में वर्णन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हक ने यह जो वाणी के अंतर्गत 90,000 अरबों के अंतर्गत जितने भी संकेत आए हैं साक्षात हक ने साक्षात राज्य महाराज ने फरमाया है, इसलिए इसको फरमान करके कहा गया है। कुरान को फरमान इसलिए कहा गया है कि फरमाया है, और जो फरमाया है समझ के उनकी समझ जो है तात्व ज्ञान जो है उस तात्व ज्ञान के द्वारा जिसको भी ये इल्म मिलेगा वो इशारों में समझ जाएगा, इशारे में ही समझ जाएगा, संकेतों में। तो इसको समझ के इस हिसाब से समझ करके दिया उसने कि जितना हजम कर सके कोई उतना ही खिलाना चाहिए ना। ज्यादा खाना खाएगा तो उसमें मूत्र चढ़ जाएगी, तो इसलिए उसको उतना ही खिलाओ जितने वो हाजमा उसका हो। तो उसका हाजमा जो है जिसको ले जाना है उसका हाजमा कितना 30,000 का है, 60,000 का है ही नहीं, क्योंकि 60,000 वाले तो वो अखंड के जो बलिष्ठ हैं समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, उनका आत्मा है। ये दीप सृष्टि है, इनको समझाने के लिए केवल इतना ही जरूरी है, उनके लिए तो सारा ही काफी है, समझदार को सारा काफी। अब ये पन्ना का है, कलकत्ता बॉम्बे कहीं दुनिया का चला जाए, केवल पन्ना की इतनी सी बात बता दी जाए, वो प्राणा चौक पे ऐसा है, बस प्राणा चौक का उनको पूरा पन्ना का बता देगा वो। अब ये गुजरात का है, अब गुजरात से आया है तो गुजरात की इतनी सी बात बता दे, एक छोटा सा कोई चीज चिन्ह बता दे वहां का, तो ये पूरा वर्णन कर देगा। तो ये समझदार है जहां से आया है। अब ब्रह्म सृष्टि आई कहां से? अखंड परमधाम से। अब अखंड परमधाम से आई है तो वो तो अष्टपहर 64 घड़ी दिया के साथ में लीला में मस्त है, चाहे धाम हो जाए, तालाब हो जाए, गुजमत हो, लहर हो जाए, मंदिर हो, पश्चिम का टरान हो जाए, बड़ो हो जाए, पुखराज हो या जमुना जी हो, आरसागर हो, पाटला घाट हो, कोई भी आज जमीन कहीं भी हो, वो तो रमण करता है राज्य के साथ में। तो इतना सा उसको बता दोगे तो पूरा परमधाम बता
पड़ेगा वो, क्योंकि वो तो उसका तो संस्कार उसमें है, तो उसको तो सारे काम ही है। लेकिन जो समझने के पृष्ठभूमि है, भाई एरोप्लेन उतारोगे तो एरोप्लेन बनाना पड़ेगा ना। अब यहाँ मुख्यमंत्री आएगा, हेलीकॉप्टर हेलीपैड बनाया, अभी वीडियो बनाया, ये देवी जी के मंदिर के पीछे बनाया था, वो आया था हेलीकॉप्टर तो मुख्यमंत्री, तो हेलीपैड बनाना पड़ेगा। ट्रेन आएगी तो पटरी बनाना पड़ेगी, बस चलेगी तो रोड बनाना पड़ेगी। माने जो जैसा आएगा उसके लिए वैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। अब ब्रह्मगणाओं को आना है, ब्रह्म सृष्टि को इसमें जरा पे यहाँ पर उनकी श्रोताओं को आना है विश्व द्वीप पर, ये प्लेटफॉर्म जो है पूरा का पूरा तैयार करना पड़ेगा ना। तो प्लेटफॉर्म तो तैयार एक पूरा का हो गया, ये पश्चिम में नहीं हुआ था, यहाँ ऊबड़ खाबड़ थी, ट्रेन कैसे चलेगी, ऊबड़ खाबड़ था। तो उसको जो ऊबड़ खाबड़ था उसको एक प्लान करने के लिए तहजीब के 30,000 खर्च कह दिए मोहम्मद को, तो उसको बताना समझाना ताकि वो तहजीब में आ जाए, प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, है ना। परमात्मा को आना है पूरी पृथ्वी के लिए, इसलिए उसको कहा इससे ज्यादा वो हजम नहीं कर पाएगी कि उसकी वहां की पहुंच नहीं, तो क्या करोगे, वहां की तो सारे में कर दिए 90,000 वो बच गए। तो मोहम्मद ने के पास जो आया वो उतना उन्होंने वर्णन किया और तहजीब सिखा दी, बहुदेव पूजा बंद कर दी, मारकाट खत्म हो गया और पूर्णता शांति में आ गए। अब वो समझा रहे हैं आगे की बातें, समझे सोए या तो मैं जानू या मेरा याद है, और कौन जानेगा, पिया जाने या जो लाया है, ल्यावन हार रही। अब ल्यावन हार कौन है, हुक्म का स्वरूप है, तो हुक्म का स्वरूप जो लाया है या तो वो जानता है क्योंकि उसने अपने कानों से रूबरू सुना है, तो बोला बता सकता है, या हक बता सकते, राजी महाराज बता सकते हैं, या उनकी हादी बता सकती है श्यामाजी महारानी, या उनके अंगना सुंदर साथ बता सकते हैं। इसके अलावा तो कोई बता ही नहीं सकता क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं इनके अलावा। इसलिए ल्यावन हार जो लाया है वही बता सकता है। या समझे आई जिन पर है, या समझे आई जिन पर है, या वो समझ सकते हैं जिनके लिए आई है। अब ये 90,000 हर्फ आए, जो ब्रह्मांड आया किनके लिए आया, ब्रह्म सृष्टि के लिए। ब्रह्मंगना अखंड की है, अखंड की उसमें बातें हैं, तो वो जो वहां की है तो वो बूढ़े समझ सकती है, ब्रह्म सृष्टि समझ सकती है। और बूझे जो दूसरा होए, और बूझे और दूसरा जो कोई और होए वहां पे कहीं नहीं है तो समझेगा क्या, दूजा हो दूसरा जो है वो वहां पे नहीं है तो वो कैसे समझ सकता है। समझ कौन समझेगा, जो अखंड का होगा वो इस आत्मा में समझ जाएगा। तो ऐसे दिन बूझी नहीं, तो ऐसे दिन बूझी नहीं। मोहम्मद आए और उनके आने के बाद 990 माह लोग हुए रसूल को, जब पर्दा कर दिया गए चले गए 990 माह हुए रसूल को, वो अल्लाह मुसलगाती मोहम्मद थे, तब वो साक्षात श्यामाजी महारानी बेकम नवंबर 1688 में प्रगट हुई, उनके समझ से समझाएं आई, तब तक वो छुपा इतना समय उसको छुपने में लगा, इतना 1000 वर्ष तक वो छुपा ही रहा। साल बीते 90,000 पर यहाँ पर जो साल व्यतीत हुए 290 साल, 9 माह 990 साल, 9 माह तो पूरा 1000 समझ, इतना साल सभी समय जो है व्यतीत हो गया और उसको कोई समझा नहीं। वो कुरान रही, कुआनी रही, वो कुरान जो है उसके देखो डिक्शनरी उठा करके तो कुआनी की कुरान कहा गया। ब्याही तब जाएगी जब उसको खोला जाएगा, जब उसको बताया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। अब वो समझा ही नहीं कोई, उसके बारे में जो संकेत है उन 60,000 हर्फों को समझे ही नहीं कोई, इसलिए उसको कुरान करके, कुरान को कुरान करके वर्णन किया गया है। नो समझे औलादे आदम की, अब क्यों समझे औलादे आदम की,
वो जो आदम हुआ है जो स्वर्ग में विचरण कर रहा था, उनके खुदा में लिखा है कि खुदा ने कहा देखो ये गेहूं का फल नहीं खाना, ये फल नहीं खाना, गेहूं तो नहीं बताया, ये फल नहीं खाना। वो तो बाद में खुला कि गेहूं का था। अब गेहूं का एक फल ऐसा है जो कि गंदगी पैदा करता है, बाकी जितने भी फल है सब स्वर्ग में रहो तो जो गंदगी रहती नहीं। इसलिए उसको मना कर दिया था, मोर और सांप का पहरा लगा दिया था कि इसको न खा पाए। आदम हुआ ने सोचा इसमें तो कोई राज है, गहरा राज है, इसको नहीं खाने को कहा है। किसी चीज को मना किया जाए ना तो बार बार वो जीतता है उसको। कोई चीज को मना करो तो वो बार बार उसी को देखेगा, और मना ना करो तो उसको कोई ध्यान नहीं देता। आपसे कहा जाए यहाँ पर नहीं देखना, मंदिर जाना यहाँ नहीं देखना, अब चुप्पे चुप्पे यहाँ कोई देख ना पाए, देखोगे कोई बात है, कोई राज है तो और देखो। जहां पे मना किया तब उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई राज है, खाने को मना किया। उस मोड़ में सांप ने भी धोखा दे दिया जो पहाड़े वाले थे। हवा के कहने पर आदम ने खा लिया। खबर हो गई उसको बेहतर से लिखा, उसमें स्वर्ग से निकाल दिया गया। जब निकाला गया तब उसने कहा कि ये हमारे पक्के दुश्मन हैं, ये फरिश्ता अजाजील बड़ा दुश्मन है, इब्लीस शैतान है, उसका स्वरूप, उसकी आत्मा, उसका प्रस्थित रूप। अजाजील सब फरिश्ते रोने लगे कि आज बड़ा गुनाह बैठना है। अजाजील का फरिश्ता का प्रधान था, उसमें क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अरे यार तो गुनाह बैठना है, तुझे गुनाह बैठना है। उन्होंने कहा फरिश्तों से चिंता मत करो, प्रधान फरिश्ता है अजाजील ने, हमने 2 अंगुल जमीन नहीं बचाई, सजदा में पाताल से लेकर ऊपर तक पूरी सजदा बजाई। हमने इतनी सजदा बजाई है, हमें तो कुछ होएगा नहीं, हम माफ कर देंगे, हम लेंगे गुनाह, चिंता मत करो। लिखा है बाइबल में और कुरान। मिट्टी का पुतला बनाया खुदा ने, मैंने पागल परमात्मा, और उसमें रूह फूकी। सदगुरु दर्शी देवता जी महाराज का प्रकटीकरण। आत्मा श्यामा जी, ये पंचभौतिक शरीर मिट्टी, रूह फूकी और कहा सब फरिश्तों से कहा सजदा बजाओ, तो कांप रहे भी बजाना पड़ा। आजादी क्या कि नहीं हम नहीं सजदा बजाएंगे, क्योंकि उसको तो घमंड था ना, वो उनको जब भी नहीं बची हमने सजदा बजाई, हमारा कुछ होगा। आजादी ने जब पैदा कहा तो उसको बैठक से निकाल दिया गया, और इब्लीस के स्वरूप में उन्होंने इंसान के दिल में घर बना दिया। यहाँ आदम हुआ जब वहां से निकले स्वर्ग से, तो उन्होंने कहा इसके कारण हमें यहाँ से निकाला गया। इसलिए हम जो औलाद होती शैतानी यानी इब्लीस उनके अंदर आ गया, और उन्होंने कहा कि हम इसको खुदा की राह में नहीं जाने देंगे। लेकिन इसमें एक बहुत गहरी बात है, पानी में खोला, बारी ने खोला इस बात, बहुत गहराई है। अजाजील भूलिया नहीं पर हुक्मे दिया भुलाता है। अजाजील भूला नहीं है, राज्य का हुक्म है, ये मेरी अन्नाएं हैं, संसार में जाएंगी, ये भूल नहीं सकती, और ये नहीं भूलेगी तो हम आ जाएंगे। ये कहते हैं ये अगर ना भूली, क्योंकि हम मना किया 3 बेर, हम मांगिया फिर ये भूल नहीं सकती, इनको बुलाना है। अगर ये भूली नहीं तो हम हार जाएंगे, और मैं हारना नहीं। अजाजील भूलिया नहीं, अजाजील को तैयार किया, हुक्म दिया, जाओ विष्णु भगवान का स्वरूप बनाओ, 24 अवतार ले, देवी देवता बनो, जगह जगह पूजा करवाओ। ये हमारी आ रही है, सब कहीं की सजदा बजवाओ, सब कहीं सजदा करें, अपने इतने रूप बना लो, इतने देवी देवता, इतने मंदिर, इतना सब बना लो।
अल्लाह की पूजा नहीं पर हुक्म दिया बोला ऐसा है। ब्रह्मज्ञान आई इन जीवों के साथ में वो भी आज पानी पत्थर के चक्कर में पड़ गए। जीव सृष्टि के साथ में साथ हुआ वो भी चक्कर में पड़ गई। वो शेर था ना, शेर का बच्चा भेड़ों के साथ में मिल गया। अब भेड़ जैसे करने आने लगा, भेड़ जहाँ जा वो भेड़ करते मैं करते साथ में घूमता रहे, बड़ा हो गया साथ में भेड़ों के साथ में। एक दिन जब वो पानी पी रहा था तो उसको याद दिलाया तू जंगल के राजा का लड़का है, राजा है तू। ये तो उसने पानी जब पीने से अधिक पानी पी के चले जाता था। जल में उसने देखा तो अपना स्वरूप देखा, अरे हम ये तो सब भीड़ है, हम तो बकरी शेर है। हम उसने जब अपना अक्ष देखा तब उसकी स्वयं स्वरूप की याद आई। यहाँ पर सृष्टि के साथ में मिल गई, जीव जैसा व्यवहार करने लगी। लेकिन जब जागृत ज्ञान आया, तारतम ज्ञान आया, अरे हम ब्रह्म सृष्टि के स्वरूप नश्वर में, इस नाचीज शब्द के जीवों में माया जीव इनके साथ में हमने और जागृत ज्ञान होते। लेकिन जिन जीवों संजीव का मेलो न करूँगा, अब जिन जीव सृष्टि उनका साथ किया था ब्रह्मज्ञान का, उसका भी वो तो नश्वर के हैं, स्वप्न के हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन उनको भी 8 प्रकार की रिश्तों में टाइमिंग मिल गई क्योंकि उनने संगत ब्रह्म सृष्टि की थी। यहाँ आदम भगा दिया गया और यहाँ आया वो तो उसकी औलाद इब्लीस हुई, शैतान, क्योंकि बैसत से निकाला गया। उसको तो बदला लेना था कि कोई भी मानव अब इस पार में परमात्मा जो पुतला बनाया है इसमें रूह की खुदा ने अपनी तो रूह को नहीं देखा, इसलिए हम सेजदा नहीं बजाने देंगे। तो शैतान बन के प्रत्येक मानव के हृदय में बैठ गया ताकि वो सेजदा न बजा पाए। इस प्रकार से आदम और हव्वा को बैसत से निकाला गया। हक दिल छुपी खबर है, हक के दिल छुपी खबर है। अब हक के दिल की जो खबर है वो अब तक छुपी रही। साल 990 तक, यानी 1000 वर्ष तक ये बात जो कुरान की थी वो उजागर नहीं हुई, जाहिर नहीं हुई। निकाय हवा तो कहीं आनंद की, निकाय हवा तो कहीं आनंद की। अब निकाय हवासों की आदम की, अब निकाय भी हुआ। बाइबल में लिखा है, कुरान ने इसका संदर्भ दिया है, फिर अंजीर, जम्बूत, तोरेत, फिर कुरान, ये 4 हैं कतेब ग्रंथ। तो बाइबल भी उसी संबंधित है, ईसा भी उससे संबंधित है। जम्बूर आई, ये होते हैं ना पासी लोग, ये भी उसी संबंधित है। 4 कतेब आए तो बाइबल में और कुरान के फरमान में अचानक मिलते हैं। यहाँ आकर के निकाह शादी की गई, आदम और हव्वा की शादी हुई। निकाह अमनी औलाद आदम में अब निकाह हुआ, शादी हुई तो बच्चे हो गए, बच्चे हुए तो आदम हुआ, वो शैतान इब्लीस हुआ। तो इब्लीस हुआ माने इब्लीस का स्वरूप है शैतान का, वो प्रत्येक के हृदय में बैठ गया। ये हवा ख्वाहिश ले अपनी, ये हवा जो माया है, ये माया नफसी दुनिया है। ये संसार के लोग जितने भी है, जीव सृष्टि है, वो माया जगह हैं, वो मायावी हैं, वो हवा के हैं। ये और क्या को समझेंगे, वो शैतान के और मुसाफी हो गए। आदम हरदम में ये जो चेता मुद्रक है, ये आदम मुद्रक है। इससे ही सृष्टि की रचना वहाँ पे कुरान में लिखी हुई है, हुई है। तो ये सबसे मुद्रक है। इसलिए फरमान के अंतर्गत, कुरान के अंतर्गत जो भी बात लिखी हुई थी वो छिपी इसलिए नहीं कि वो किसी को सुनने नहीं देता था और मोहम्मद की बातों को नहीं सुनने दिया। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनको टोले किए गए पर मक्का छोड़ के मदीना आना पड़ा। अकल है इस प्रकार से इब्लीस की शौर से जो निकाय हुआ उसका मतलब हुआ इब्लीस माने शैतान। तो आदम के शुरू में वो यहाँ पे शैतानियत करने लगा। क्यों पावे मगर इंसाफ का। अब
सो क्यों पावे भगत मुसाफ। वो जो मुसाफ भी कहते हैं, कुरान भी कहते हैं, कुरान भी कहते हैं, जो मुसाफ वहाँ से आई, कुरान में आई, उसके अंदर जो छुपे हुए रहस्य थे वो कैसे उसको प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि वो नफसानी दुनिया के थे, मायावी थे। कहीं मुर्दे मजारी दिले। ये कौन है? मुर्दे, स्वप्न के, मजादी दिल यानी मायावी दिल के हैं, संसार के हैं। इनके अंदर वो स्वरूप जो मूल का है, जीवंतता है, वो नहीं थी। दिन गेहूं खाया तोड़ के, दिन गेहूं खाया दिन गेहूं खाया कौन तोड़ के, और बनाया था, वचन दे दिया था, वचन से ले लिया था कि यहाँ पे ये जो फल है इसको नहीं खाता, वो गेहूं का फल था, उसको बनाई थी, तो वो वचन को तोड़ दिया, जो खुदा का वचन था उसको तोड़ करके, छोड़ करके, वचन को तोड़ करके गेहूं का फल खा लिया। आदम की नस्ल है, उसको जब भाई से निकाला गया तो ये आदम का स्वरूप जो बना, इब्लीस का स्वरूप बना, शैतान का स्वरूप बना, उन्हीं की नस्ल से चली आ रही है शैतानों की। जो क्यों पावे न मुझे हक की, हक के पूर्ण परमात्मा के जो गहरे रहस्य पूर्ण है शब्द उस कुरान के अंतर्गत आए थे, वो उसको कैसे प्राप्त कर सकते? तो मायावी थे, वो अखंड का था, ये खंडित, वो प्रकाश का था, ये अंधकार के थे, वो कैसे पा सकते थे? जो लिखिया अरस अखंड परमधाम के संदर्भ में जो लिखा हुआ था, वो आत्म ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता था, उसको कोई नहीं समझ पाया। जो